एक थे श्री बाबू। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के बारे में, जिनका श्री कृष्ण सिंह से श्री बाबू बनने तक का सफर कैसा रहा है, जिसे पूरा हिंदुस्तान बिहार केसरी के नाम से जानता है। मुझे लगता है कि हमें इस वीडियो के माध्यम से ये जानकारी पूरे हिंदुस्तान तक फैलानी चाहिए। श्री बाबू का जीवन काल कैसा रहा और किस प्रकार से उन्होंने सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैं बात कर रहा हूं उस श्री कृष्ण सिंह की, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिनका जन्म 21 अक्टूबर 1887 को हुआ था, जो बिहार के मुंगेर जिले के रहने वाले थे और जिनकी मृत्यु 1961 में हो गई थी। श्री बाबू मुंगेर से रहने वाले थे और श्री बाबू वकालत की पढ़ाई करते थे। अगर हम बात करें श्री बाबू के समाज के प्रति उनकी दायित्व और समाज से उनके लगाव की, तो एक छोटी सी कहानी है। वर्ष 1912 की कहानी है कि जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए थे ब्रिटिश सम्राट। उस समय काफी लोगों में उत्साह था, कई लोग उस सम्राट से मिलना चाहते थे, क्योंकि भाई सम्राट आया है, बहुत बड़ी बात है। कई लोग उस सम्राट को देखना चाहते थे, लेकिन उस समय यह दिखाता है कि श्री बाबू अपने समाज के प्रति और समाज से नफरत करने वालों से कितना नफरत करते थे। उस समय श्री बाबू ने खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया, बस इस उद्देश्य के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उस ब्रिटिश सम्राट का साया इन तक पहुंचे और उनका छाया भी इन तक पहुंचे। ये उसे देखना तक नहीं पसंद करते थे और ये इतनी नफरत ब्रिटिश सम्राट के प्रति इनके दिलो दिमाग में सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उस समय भारत के अंदर में ब्रिटिश हुकूमत चलती थी। भारतीयों पर, भारतवासियों पे ब्रिटिश की हुकूमत चल रही थी। ब्रिटिश शासन के अंदर में हिंदुस्तान बहुत परेशानी झेल रहा था। उस समय श्री बाबू के अंदर अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राज्य के प्रति इतना लगाव था। हम बात करें उस श्री बाबू की, जो बिहार के सच्चे नायक थे, बिहार के सच्चे राजनेता थे, बिहार के सच्चे जननायक थे। उनकी कहानी मुझे लगता है आज के हर युवाओं को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और जाननी चाहिए। मुझे लगता है कि आपको भी श्री बाबू की कहानी आपके अंदर बहुत प्रेरणा भरेगी और आपको भी बिहार की राजनीति को करीब से समझने का मौका मिलेगा। बहुत ही सुनहरा अवसर होगा। तो आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा कि अंत तक इस वीडियो को जरूर सुनिएगा। कौन थे श्री बाबू और श्री कृष्ण सिंह से श्री बाबू बनने तक का सफर कैसा रहा है, जहां आज बिहार के अंदर हर राजनेता जातिगत राजनीति को बढ़ावा दे रहा है और जहां जातिगत राजनीति का जहर पूरे समाज में घोला जा रहा है, जहां आज हर राजनेता किसी खास जाति का मसीहा खुद को साबित करने में लगे हैं। वही अगर हम श्री बाबू की बात करें तो वो एक ऐसा नेता थे जो भूमिहार जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने भूमिहार के पक्ष में कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया। सिर्फ भूमिहार या किसी खास जाति के लिए उन्होंने कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी। उस श्री बाबू की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने बिहार के अंदर में जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए आंदोलन छेड़ा, जमींदारी प्रथा को के खिलाफ लड़ाई लड़ा। आपको मालूम होना चाहिए कि जबकि श्री बाबू खुद भूमिहार जाति से संबंध रखते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जमींदारी प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ा, उसके खिलाफ लड़ाई रहा और अंततः उन्होंने जमींदारी प्रथा को बिहार से खत्म किया। और बिहार पूरे देश का वो पहला राज्य था जहां पहली बार जमींदारी प्रथा के खिलाफ आवाज उठाया गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि जमींदार लोग मुख्यतः भूमिहार होते हैं और भूमिहार जाति को ही जमींदार, क्योंकि उनके पास भूमि का आधिपत्य होता है, भूमि का मालिकाना हक होता है, इसी कारण उस जाति को भूमिहार का संज्ञा दिया गया है। क्योंकि श्री बाबू खुद भूमिहार जाति से संबंध रखते थे, उसके बावजूद उन्होंने अपनी जाति का मसीहा बनना नहीं कबूल किया और उन्होंने समाज हित में, सामाजिक न्याय के हित में, सामाजिक परिवर्तन के हित में जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए आंदोलन छेड़ा और अंत तक इस प्रथा को खत्म करने तक वो लड़ाई लड़ते रहे और अंततः उन्होंने बिहार के अंदर से जमींदारी प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो ये कहानी थी उस श्री बाबू की, जिन्होंने मजदूरों के लिए आवाज उठाया और जमीन पे, खेतों पे, खलिहानों में जो मजदूर काम करते थे उनकी हक की लड़ाई लड़े। श्री बाबू ने कभी नहीं देखा कि उन मजदूरों की जाति क्या है। श्री बाबू ने कभी नहीं देखा कि उन खेतों में काम करने वाले लोगों की जाति क्या है, उनका धर्म क्या है। तो वो एक ऐसे नेता थे जो हमेशा पार्टी और दल की विचारधारा से उठकर, जो सामाजिक परिवर्तन को जिन्होंने हमेशा
प्राथमिकता दिया, सामाजिक परिवर्तन को हमेशा उन्होंने तवज्जो दिया। शायद आज यही वजह है कि हम आपको श्री बाबू की कहानी सुना रहे हैं, और मुझे लगता है कि बिहार के हर बच्चा को श्री बाबू की कहानी सुननी चाहिए। मुझे तो लगता है कि श्री बाबू की जो कहानियां हैं इतनी दिलचस्प है और इतनी प्रेरणादायक है कि बिहार के हर राजनेताओं को अपने शपथ ग्रहण से पहले और राजनीति में कदम रखने से पहले उन्हें श्री बाबू की कहानी एक बार जरूर सुननी चाहिए, एक बार जरूर समझनी चाहिए, उन्हें श्री बाबू का कहानी पढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि बिहार के अंदर में विद्यालयों में छात्रों के लिए उनके सिलेबस में श्री बाबू की पूरी जो लाइफ की, उनके पूरे जीवन की जो संघर्ष भरी कहानी रही है, हर बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि हर बच्चे को यह जानना चाहिए कि एक थे श्री बाबू, एक बिहार का सच्चा नायक था, जो सही मायने में राजनेता था, जिसने कभी भी अपने दायित्वों के आगे अपने पद का अभिमान को कबूल नहीं किया, जो हमेशा एक दल के रणनीति और एक दल की भावना और दल के उद्देश्यों से ऊपर उठकर सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की बात करता था। मैं आपको बता रहा हूं उस श्री कृष्ण सिंह की कहानी, जिसे कभी दल की जरूरत नहीं होती थी, बल्कि दल की आवश्यकता थी कि उस दल के साथ श्री बाबू जुड़कर रहें। क्योंकि श्री बाबू के जो उद्देश्य थे, उनके जीवन के जो संकल्प थे, वो वाकई सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा थे। मैं बात कर रहा हूं श्री बाबू वर्ष 1921 में बिहार, पूरे भारत में जिस समय ब्रिटिश हुकूमत चल रहा था, वर्ष 1921 में श्री बाबू अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1921 में जब वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए, उसके बाद उन्हें करीब 8 साल तक जेल में जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ डटकर आवाज उठाया। इसके वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा 8 वर्षों तक। लेकिन कभी भी श्री बाबू ने अब हिम्मत नहीं हारा, हौसला नहीं हारा, और उनके अंदर एक ऐसी सोच थी जो बिहार में परिवर्तन लाना चाहते थे, बिहार में सामाजिक न्याय बिहारवासियों को दिलाना चाहते थे। जेल जाने से भी वो कभी नहीं डरे और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे। कहा जाता है कि श्री बाबू जब मंच पर चढ़कर बोलते थे, जब संबोधन करते थे, तो ऐसा लगता था जैसे मानो कोई शेर दहाड़ रहा हो। और यही वजह है कि श्री बाबू को बिहार केसरी का संज्ञा दिया गया। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है कि श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्हें बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। जब 1946 में पहली बार श्री बाबू को बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, 1946 के बाद से अपनी मृत्यु तक 1961 तक श्री बाबू मुख्यमंत्री के पद पे आसीन रहे। इस दरमियान उन्होंने बिहार की पूरी रूपरेखा, पूरी दशा को बदलने में अहम योगदान दिया है। श्री बाबू के बहुत ही करीबी मित्र थे अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिन्हें हम लोग एन सिन्हा के नाम से जानते हैं। अनुग्रह नारायण सिन्हा ने अपने एक पुस्तक मेरे श्री बाबू में उन्होंने लिखा कि वर्ष 1921 के बाद से बिहार की जो कहानी रही है, बिहार के सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की जो कहानी रही है, वो श्री बाबू के जीवन के इर्द गिर्द घूमती रही है। यानी वर्ष 1921 के बाद से जो बिहार की परिवर्तन की पूरी कहानी है, परिवर्तन का पूरा जो रणनीति बनाया गया, वो श्री बाबू के नेतृत्व में बनाया गया। और श्री बाबू ने उस दरमियान कई सामाजिक परिवर्तन बिहार के अंदर में लाया। उस समय बिहार और झारखंड एक साथ था। अगर हम बात करें उद्योग की दृष्टि से भी देखें, जहां आज आप देखते हैं बिहार में कई राजनेता है, कई मुख्यमंत्री अब तक बन चुके, लेकिन अगर आप किसी भी मुख्यमंत्री या किसी भी राजनेता से अगर बिहार में उद्योग लगाने के विषय पे सवाल करेंगे, तो आपको यह दिखेगा कि राजनेता चुप्पी साध कर बैठा है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आज बिहार के अंदर में जितने भी उद्योग आपको दिख रहे हैं, चाहे वो आप कॉलेज ले लो, चाहे वो आप यूनिवर्सिटी ले लो, या आप फिर देखो बरौनी रिफाइनरी की बात करो, या आप स्टील प्लांट जो बोकारो में लगा उसकी बात करो, या जो भी आप पटना में एन सिन्हा कॉलेज की बात कर लो, या आप यूनिवर्सिटीज की बात कर लो, या फिर आप सिंदरी में जो कॉलेज है, या कई जो भी आपको उस समय उद्योग की बात हुई, शिक्षा जगत में जो परिवर्तन हुए, विश्वविद्यालयों का स्थापना हुआ, बड़े बड़े कॉलेज जो उस समय स्थापना किए गए, उसमें पूरा का पूरा श्रेय जो है वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को जाता है, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री होने के कार्यकाल में
करीब 15 वर्ष तक, अपनी मृत्यु तक वो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे और उस समय उन्होंने बिहार के अंदर में कई परिवर्तन लाया, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में। वही अगर आज आप देखो कि बिहार के किसी भी राजनेता को, मैं किसी राजनेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज हर राजनेता का एक ही ध्येय है कि समाज के अंदर में राजनीति का, जातिगत राजनीति का जहर घोलना है और खुद को किसी खास जाति का मसीहा दिखा करके किसी खास जाति का वोट हासिल करना है। जबकि आपको श्री बाबू की कहानी से सीख लेना चाहिए। श्री बाबू लगातार 15 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए श्री बाबू कभी भी अपने क्षेत्र में वोट मांगने के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि श्री बाबू का कहना था कि हमें वोट भीख मांगने से नहीं मिलेगा, वोट हमारे कार्य के आधार पर मिलेगा और अगर मैं कार्य करूंगा तो मतदाताओं को चुनाव करना पड़ेगा, मतदाताओं का मत हमें मिलेगा। उन्हें पूरा विश्वास था अपने कार्यों पे और बखूबी उन्होंने अपने पूरा जीवन अपने दायित्वों का बहुत ईमानदारी से और बहुत सतर्कता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। और यही कहानी है कि आज हम श्री बाबू को, श्री कृष्ण सिंह से श्री बाबू बनने तक के सफर को आज हम आपके पास रख पा रहे हैं। श्री बाबू जो भूमिहार जाति से संबंध रखते थे, उन्होंने दलितों के अधिकार के लिए लाठी खाया। मैं बात कर रहा हूं उस समय बिहार में ही जो आज बैद्यनाथ मंदिर, जो हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता था, एक आध्यात्मिक स्थल माना जाता था, उस समय बैद्यनाथ मंदिर के अंदर में दलितों के प्रवेश वर्जित थे, दलितों को मंदिर के अंदर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। श्री बाबू ने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिया जाए इसके लिए आंदोलन छेड़ा, उसके लिए वो कई बार लाठी भी खाए, इसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन अंततः उन्होंने दलितों का आवाज बनने का निर्णय लिया। और आज आपको परिणाम मालूम है कि किसी भी धर्म स्थल की बात कर लो, तीर्थ स्थल की बात कर लो या आध्यात्मिक स्थल की बात करो, दलितों को किसी भी मंदिर के प्रवेश में कोई भी बाध्यता नहीं है, कहीं भी उनका प्रवेश किसी मंदिर में वर्जित नहीं है। तो इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो श्री बाबू को जाता है। यह कहानी इसलिए आपको बताया जा रहा है कि उस राजनेता ने कभी भी अपनी जाति को प्राथमिकता नहीं दी। वो समाज के नेता थे, वो बिहार के नेता थे, वो बिहार के नायक थे और हमेशा उन्होंने बिहार में सामाजिक परिवर्तन को प्राथमिकता दी। श्री बाबू की हमेशा यही सोच थी, यही मंशा रही कि चाहे किसी जाति या किसी धर्म का कोई भी बिहारवासी हो या भारतवर्ष का कोई निवासी हो, उसे जो उसका अधिकार है, जो सामाजिक अधिकार है, उसे सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, उसे हर वो सामाजिक अधिकार मिलना चाहिए जिसका वो अधिकारी है, जो उसका हक है। और इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। श्री बाबू का पूरा जीवन संघर्ष भरा रहा है। उन्होंने अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को दरकिनार करके अपने सामाजिक दायित्वों का हमेशा निर्वहन किया और पूरा जीवन बिहार के कल्याण को समर्पित किया। आपको मालूम होना चाहिए कि जिस समय श्री बाबू की मृत्यु हुई थी उस समय भी वो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे आसीन थे और मुख्यमंत्री रहते हुए ही उनकी मृत्यु हुई थी। तो आप ये सोच सकते हैं कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनने से लेकर के अपने मरणोपरांत, अपने मरने तक वो मुख्यमंत्री के पद पर लगातार 15 वर्षों तक आसीन रहे और जो कभी भी अपने क्षेत्र में जाकर, जिन्होंने कभी अपने मत फेवर में, अपने पक्ष में मतदान की अपील नहीं की, जिन्होंने हमेशा अपने कर्मों पे भरोसा किया, जिन्होंने हमेशा अपने बिहारी होने पे गर्व किया, जिन्होंने हमेशा अपना भारतीय होने पे गर्व किया, जिन्होंने हमेशा खुद को जातिगत राजनीति से ऊपर रखा और समाज को जिन्होंने हमेशा प्रेरित करने का कोशिश किया। मैं बता रहा हूं, जिस समय ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत के जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ा था, उस समय श्री बाबू एक महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे थे। उस समय उन्होंने भी कई भारतवासियों को प्रेरित करने की कोशिश की। उन्होंने पहल किया था कि भारतवासियों को भारत की आजादी के लिए जगाना है, उनके अंदर प्रेरणा भरना, उन्हें प्रेरित करना है ताकि भारत का बच्चा अपने देश से प्रेम कर सके, अपने अधिकारों के लिए लड़ सके, बिहार का हर बच्चा अपने बिहार से प्रेम कर सके और अपने अधिकारों के लिए लड़ सके। श्री बाबू की कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमें हमेशा समाज के प्रति अपने सामाजिक दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। और श्री बाबू वाकई बिहार के वैसे नायक थे, वैसे राजनेता थे जिन्होंने समाज के प्रति अपने दायित्वों को, दलितों के प्रति आवाज उठाया, जिन्होंने
जमींदारी प्रथा को हटाया, जो जाति की राजनीति से ऊपर उठे और जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए सत्ता को अलग रखा और अपने सामाजिक न्याय और सामाजिक संकल्पों के प्रति वो जो हमेशा संकल्पित रहे, उस श्री बाबू के बारे में अगर हम बात करें तो वाकई वो भारत के सर्वोच्च सम्मान के हकदार हैं। मरणोपरांत उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान से उन्हें नवाजा जाना चाहिए। मुझे लगता है ये श्री बाबू के संकल्पों को एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होगा, जिस पे भारत सरकार को सोचना चाहिए। भारत सरकार को श्री बाबू के संकल्पों को ट्रिब्यूट करना चाहिए, उन्हें सम्मानित करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके लिए जो सबसे बड़ा न्याय होगा आज भारत सरकार को श्री बाबू के संकल्पों के प्रति करना चाहिए, उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो वाकई भारत के वैसे रत्न हैं जो इस सर्वोच्च सम्मान के हकदार हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन समाज के प्रति संकल्पित रहा है, उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय के प्रति रहा है, सामाजिक परिवर्तन के प्रति रहा है। जिन्होंने दलितों का आवाज बनने का कोशिश किया, जिन्होंने अपनी जाति से ऊपर उठ करके समाज के लिए कार्य किया, जिन्होंने वाकई मुख्यमंत्री होने के साथ साथ अपने प्रदेश के प्रति हर उन जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। वाकई आज के राजनेताओं को भी वैसे मुख्यमंत्री से, वैसे राजनेता से, वैसे सामाजिक पुरोधा से, वैसे बिहार के नायक से, उस बिहार केसरी से सीख लेने की जरूरत है। जो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उद्योग हो, हर क्षेत्र में उन्होंने उस समय ब्रिटिश काल के समय उन्होंने बिहार में उद्योग लगाने का काम किया। लेकिन आज के राजनेता आज के इस आधुनिक युग में भी, आज के इस आधुनिक समय में भी अपनी जिम्मेदारी से भटकते हैं और समाज के अंदर में जातिगत राजनीति का विष घोल करके खुद को मसीहा बनाने का प्रयास करते हैं और मतदाताओं को गुमराह करके चुनाव में मत प्राप्त करने का गलत प्रयास करते हैं। मुझे लगता है वैसे राजनेताओं को भी श्री बाबू के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, उन्हें सीख लेने की जरूरत है। और वाकई अगर राजनेता का कोई उदाहरण है हिंदुस्तान में तो वो श्री बाबू थे। और मुझे लगता है हर युवाओं को श्री बाबू की कहानी इसलिए भी सुननी चाहिए ताकि उन्हें अपने प्रदेश के प्रति जो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेवारी है, उनके देश के प्रति जो उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, इसका आभास हो और उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को सीखने का अवसर मिले और अपने वो सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने की प्रयास करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।